दोस्तों 8वें पे कमीशन पर फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी। आज जबरदस्त बात करूंगा, सोशल मीडिया की बात करूंगा और मैं बात करूंगा आखिर वेतन आयोग क्या कर रहा है, सरकार ने क्या आदेश दिया है और कर्मचारी संगठन किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये फाइनल चीज बताऊंगा कि आखिर अब फाइनल ड्राफ्ट कौन बनाएगा और कब तक सबमिट किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात डॉक्टर एम रघुवैया सर हैं, जो आप समझ सकते हो जेसीएम के बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें फिटमेंट फैक्टर कितना भी हो पे 18,000 की जगह 60,000 चाहिए और उन्होंने अपना लॉजिक दिया है, वो आप वीडियो में सुनाऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। कमीशन का सामने केंद्र कर्मचारियों का, रेल कर्मचारियों का पे स्ट्रक्चर के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, इंसेंटिव के बारे में, पेंशनर्स का पेंशन पैरिटी के बारे में मटेरियल तैयार करके NFIR मेमोरेंडम देने के लिए एक्शन शुरू किए। पिछले पे कमीशन ने मिनिमम पे 18,000 रुपया फिक्स किया था 2016 में। अभी वो 18,000 को रिवाइज करने का जस्टिफिकेशन है मार्केट के प्रभाव और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या आदेश जारी किया है, 8वें वेतन आयोग ने क्या इंप्लीमेंट किया और केंद्रीय कर्मचारी संगठन किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, बात पैसे की किया जाऊंगा तो बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की। यदि आपको ट्रेड करना आता है, यानी यदि आपको ट्रेडिंग करना आता है तो आप मार्केट वुल्फ ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा, यदि आप सोचते होंगे यदि कोई पैसे वाला है या अमीर है तो वो सिर्फ सैलरी और बिजनेस से नहीं है, इसके साथ उनके पास होता है ट्रेडिंग, यानी वो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करते हैं उससे काफी पैसा कमाते हैं। यदि आपको ये खेलना आता है, करना आता है तो आप जरूर ट्राई करें, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि वो शुरू कहां से करें और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। हाँ जी दोस्तों, यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वह भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाता हूं क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है जिसमें आपको रियल टाइम में वह ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। जैसे आपने देखा यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप के ट्रेड करने से होता है बिना कोई गैस वर्क के। यह देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड किया और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड हो गया, चालू हो गया। और दोस्तों यह है, आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाए तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है, मतलब जैसे ही इस लॉस के लेवल पर पहुंचेगा यह खुद स्टॉप हो जाएगा ताकि आपका पैसे का ज्यादा नुकसान ना हो। तो यह भी आपने ध्यान में रखना है इस फैसिलिटीज को। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है, मैंने स्टॉप ट्रेड किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए इनके यूजर्स ने भी फरवरी में 39,363, एक दिन में 15,239 और पिछले 2025 के अंदर 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए क्या करना होगा, सिर्फ 99 का लाइफ टाइम फीस और यूज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th पे कमीशन पब्लिक नोटिस, यानी उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उसमें कहा है कि भारत सरकार ने 3 नवंबर को 8th सेंट्रल पेपर नोटिफिकेशन जारी किया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उसमें दे दिया है। अब उन्होंने कहा है सभी सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, यूनियनों, संघों, संगठनों से मेमोरेंडम आमंत्रित है। आप मेमोरेंडम दीजिए, चाहे आप पेंशनर हैं, इंडिविजुअल हैं या आप रिटायर हैं, जो भी हैं। आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार सुझाव 30 अप्रैल 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
और ये सिर्फ ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। अब ये है, आप नोटिस दे सकते हो, पब्लिक नोटिस है, और इसके ऊपर कहा गया है कि नहीं, मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन सबमिशन शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 30 अप्रैल 2026। अब ये है, किसका है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश। अब वेतन आयोग ने कहा है कि हमें सारी चीजें ऑनलाइन चाहिए, और उनके पास जो 40-45 लोग हैं उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद अपनी पूरी स्टडी करेंगे, उसके बाद फिजिकल मीटिंग के लिए बुलाएंगे। अब सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन जेसीएम स्टाफ साइड ने 28 फरवरी को एक लेटर जारी किया है। उसके मायने क्या है? अब उनके पास है ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने कहा है ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के लिए भेजा है, ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर टू प्रिपेयर 8 सीपीसी मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड ऑफ एनसीजेसीएम के बिहाफ में। आप ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने मेंबर नियुक्त किए गए, आप फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी करिए, यानी फाइनल ड्राफ्ट जो हम अपलोड भी करेंगे और इसको लेकर के बात भी करेंगे। अब इस ड्राफ्ट से पहले जब डॉक्टर रवैया सर से पूछा कि आखिर आपको क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने सरल शब्दों में कहा है, अब हम पे कमीशन के आमने सामने जा रहे हैं, हमें अपनी पे बढ़ोतरी, हमें अपनी पेंशन, हमारे अलाउंसेस, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 18,000 जो पहले 7वें वेतन आयोग में फिक्स किया वो 60,000 चाहिए, क्योंकि फैमिली यूनिट उन्होंने कहा है 3 नहीं, अब 5 को कंसीडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। माता पिता को भी देखभाल करने के लिए इससे फैमिली यूनिट 5 तक इंक्रीज होगी। ये साथ साथ में पिछले 10 साल में जो परिवर्तन आया टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन, टीवी इत्यादि डेली नेसेसिटीज के लिए वो भी कास्ट बढ़ेगी। ये पूरा हम अध्ययन करके हमारा टेंटेटिव असेसमेंट है, मिनिमम पे 3.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से वो 60,000 रुपया मिनिमम पे मिलना चाहिए। रेलवेज के बारे में, रेल कर्मचारी रिस्क में, रिमोट प्लेसेस पे, जंगल स्टेशन पे वो काम करते रहते, ये कर्मचारी रिस्क फेस करते और दैनंदिन जीवन के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, टाउनशिप नहीं रहता, स्कूल नहीं रहती। ये सभी ध्यान में रखते हुए रेल कर्मचारियों को पे स्ट्रक्चर में इम्प्रूव पे स्ट्रक्चर के लिए एफआईआर प्रपोजल बना के ये पे कमीशन सामने रखेगी। इस साथ साथ में पेंशनर्स को पिछले पे कमीशन ने पैरिटी दी और 2026 से पेंशनर्स को वही पैरिटी ऑफ पे कमीशन का पे स्ट्रक्चर लेके इम्प्रूव करना है। ये भी हमारा मेन पॉइंट है। अलाउंसेस का भी रेलवे के बारे में रिमोटलेस, हार्डशिप और जंगल स्टेशन ये ध्यान में रखे हुए एफआईआर प्रपोज करेगी। अलाउंसेस में भी फिर 10 साल के बाद पे कमीशन आता है। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बदल गया है। तो ये सारी चीज़ें यदि हम उसके अंदर कंसिडर की जाएंगी तो हमारा जो फैक्टर है लगभग 3.5 के पास जाएगा। अब इनका आपने ये वीडियो देख लिया। अब ये सारे लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करें, इसके साथ में न्यूज नेशन का आप थोड़ी सी झलक देखिए। उन्होंने कहा है 8 पे कमीशन में हलचल शुरू हो गई है। फिटमेंट फैक्टर 3 के ऊपर 3.25 को लेकर उन्होंने कहा है, और 50% डीए मर्ज की बात कही, इंटरम रिलीफ की बात कही। न्यूज 18 भी इसी तरीके से कह रहा है और जागरण भी कह रहा, ताकि मैं चाहता हूं कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं सत्य निकल के आए और सच क्या चल रहा है। अब ये आपने सोशल मीडिया का देखा, ये आपने अब जेसीएम स्टाफ साइड की पूरी तैयारी किस प्रकार है जरा हम बात करते हैं। अब इन्होंने सीधा सीधा लिखा है 25/2/2026 को जो 8 सीपीसी की मीटिंग हुई थी, यानी 8 सीपीसी के ऊपर जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई थी, और वहां पर तवज्जो दिया था कि जो 18 सवाल हैं उनका हम जवाब अच्छे तरीके से दे दें। इनके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और जो 18 सवाल सरकार की तरफ से वेतन आयोग की जरिए इनके पास पहुंचे, तो 18 सवालों के जवाब देने में उन्होंने पूरा समय निकाला। दूसरी चीज, सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से एक लेटर सभी को भेजा गया और उन्होंने कहा है कि सभी लोग 15 मार्च तक ड्राफ्टिंग कमेटी
को अपने अपने सुझाव भेजें, यानी अपनी अपनी रिकमेंडेशन भेजें, क्योंकि जेसीएम स्टाफ साइड के बाद कई घटक हैं, कई संगठन हैं। जैसे हमने कहा केंद्रीय कर्मचारियों के 90% लोग यहां से जुड़े और यही बागडोर संभालते हैं, यही संघर्ष करेंगे, और ये पीछे भी ऐसा होता आया है। अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, सब अपने अपने तरीके से, डाक का विभाग है, रेलवे का है, डिफेंस एम्प्लॉइज है, अलग अलग सारे यहां पर दे दीजिए। और वो 15 मार्च 2026 तक जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि आप अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसको अपलोड करना है, और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। यह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य 25 मार्च 2026 से पहले स्टाफ साइड ऑफिस को अपने विचार दे सकते हैं। मिले सभी विचारों, संशोधन, टिप्पणियों पर विचार करने के बाद उनके सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। इस तरीके से तैयार किए गए फाइनल ड्राफ्ट अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग होगी। अब इतनी सारी चीजें आएंगी, यानी सबके सुझाव आएंगे, और सुझाव के लिए और उन्होंने अप्रैल फर्स्ट वीक में कहा हम एक फिजिकल मीटिंग करेंगे और अंतिम रूप इसका दिया जाएगा। आप ये देख सकते हो, धीरे सारी चीज़ों के उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी, आप हिंदी अंग्रेजी में आप आराम से समझ सकते हो। तो यानी ये इनका अपडेट है। अब इनकी तैयारी इस प्रकार है कि उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है, जैसे स्टाफ साइड है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जितने इनके साथ लोग जुड़े हैं उनसे सुझाव और इनके मेमोरेंडम मांगे जा रहे हैं। इन मेमोरेंडम को एनालिसिस किया जाएगा और उनमें से एक मेमोरेंडम फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और फाइनल ड्राफ्ट पर फाइनल मुहर लगाने के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक में और इनकी फिजिकल मीटिंग होगी, वहां पर बिल्कुल अमली जामा पहुंचा दिया। अब इन्होंने इसके अंदर क्या चीजें शामिल की जाए, तो आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारी पे कैसे बढ़े, हमारे अलाउंसेस कैसे बढ़े, हमारी पेंशन कैसे बढ़े, और इसके रिलेटेड जो भी हमारे दूसरे डिपेंडेंट्स के भत्ते हैं, मेडिकल चीजें हैं, इंक्रीमेंट की बात की जा रही है। और इन सब से पहले सरकार जो 2 साल का समय ले रही है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें 50% डीए मर्जर और 20% इंटरिम रिलीफ के लिए भी उन्होंने कहा है कि अपने अपने सुझाव दीजिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से ये तैयारी है जेसीएम स्टाफ साइड की, और इधर वेतन आयोग भी अपनी तरीके से तैयार है, और सरकार ने तीर कमान से छोड़ दिया है। और इसी तरीके की अब नेगोशिएशन, हलचल और न्यूज आती रहेंगी, और इनमें से हर चाहे गवर्नमेंट का पहलू क्या है, वेतन आयोग का क्या है, और जेसीएम स्टाफ साइड या दूसरे और स्टेक होल्डर्स हैं, किसी की जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट्स में पिन किया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें और जरूर आजमाएं। धन्यवाद।